घर में फैले ढेरों जूते चप्पलें समेटने के लिए फ्री में बन जाने वाला शूज रैक स्टैंड बनाऊंगी। हर तरफ जूतों का क्लेटर खत्म करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करूंगी। फालतू बोतलें जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते, कुछ ही बोतलों के साथ हम ये शूज रैक तैयार कर लेंगे। इसके अलावा वीडियो में लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपकी किचन और घर की जिंदगी को बहुत ही आसान बना देगा। ऐसे स्मार्ट आइडियाज जानने के बाद आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होता। चले जी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ इन पिज्जा टेबल के ऐसे अनोखे हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पिज्जा टेबल के ऐसे राज जो करेंगे आपकी हजारों रुपए की बचत। आप इस तरह का क्यूट सा एक ढक्कन ले लीजिए किसी भी बॉक्स का। अब आपने करना क्या है जी, अच्छा जी, आप इस पिज्जा टेबल जो है इसके ऊपर आप टेप चिपका लीजिए, डबल टेप। आप ग्लू गन से भी इसे चिपका सकते हैं। इसके ऊपर ये पिज्जा टेबल हम चिपका देंगे। अब ये हमारा क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बन चुका है। अक्सर आप कुकिंग के दौरान हमें कोई भी रेसिपी देखनी होती है तो हमारा मोबाइल टिकता नहीं है और स्लिप हो जाता है। अक्सर आप मार्केट से मोबाइल स्टैंड लेने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। आप इस टिप्स को फॉलो करके बिल्कुल इसे फ्री में बना सकते हैं। कैसी लगी आपको ये मेरी टिप्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस टिप से हमारी मनी सेविंग भी हो गई है और हमारी टाइम की बचत भी हो गई है। अब आप इसी तरह से हर रेसिपी आराम से देख सकते हैं। ना हमारा मोबाइल गिरेगा और ना ही हमारा मोबाइल स्लिप होगा। चलें जी नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। जब भी हमारे घर में पिज़्ज़ा आता है तो इसी तरह की पिज़्ज़ा टेबल उसके ऊपर लगी होती है। आपने इसको बस संभाल लेना है। ऐसे आइडियाज़ के लिए आपने इसके ऊपर टेप लगा लेनी है। आपने अब किसी भी दरवाजे के ऊपर या दीवार के साथ इसको लटका लेना है। बिल्कुल इसी तरह से है कि अक्सर हमने तस्वीर पढ़नी होती है तो हम इसे यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते हैं। आप इस तस्वीर को पढ़ के यहाँ टांग सकते हैं। मज़े की बात यह है कि हम घर की चाबियाँ या गाड़ी की चाबियाँ भी यहाँ वहाँ रख लेते हैं तो हम इसको इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। पिज़्ज़ा टेबल की और भी कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। आपने करना क्या है, देखें अक्सर हमारे किचन में इस तरह के टूल बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करते हुए किचन में स्पेस नहीं होती, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। आप लोग चाहें तो इनको भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटे मोटे आपके जो भी क्रिएटर होते हैं उसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी यही पिज़्ज़ा टेबल के लिए है। देखिए हम लोग नहाने वाले साबुन को यहाँ वहाँ रख देते हैं या सिंक के ऊपर रख देते हैं। साबुन हमारा घुल घुल कर वेस्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह से सोप स्टैंड के तौर पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यकीन करें आपका साबुन इस तरह से गलेगा भी नहीं। देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है। इस तरह से आपका साबुन ढेरों ढेर दिन चलेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो भी हमारी किचन के हवाले से है। हम अक्सर पुदीना ले आते हैं बाजार से तो ये क्या होता है ना कि ये गल जाता है। इसको अगर आप फ्रिज में रखो या बाहर रखो, इसको आप चाहे टिश्यू लगा के आप इसको बॉक्स में रैप करके रखो, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से हमारा गल के सारा वेस्ट हो जाता है। हमारा ये ताज़ा पुदीना नहीं रहता। हम क्या करेंगे, हमने एक इस तरह का मग लेना है। उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि जो हमारी पुदीने की जड़ें हैं ना वो उसमें थोड़ी सी डिप हो जाए। हम ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी इसके अंदर डालेंगे तो हमारा सारा जो पुदीना है ना वो गल जाएगा, गीला होके गल जाएगा। हमने इतना पानी डाला है कि उसकी जो जड़ें हैं उसके अंदर रह जाए। इस तरह हमारा पुदीना तो ताज़ा रहेगा और काफ़ी दिन चलेगा और हमारा पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये टिप? हम अगली नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारे घर में काफ़ी कॉटन होते हैं जो हम फजूल समझकर जला देते हैं। आज हम इन्हीं गत्तों को लेकर एक खूबसूरत सी हम एक सीनरी तैयार करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम अक्सर बाज़ार में जाते हैं ये वाली सीनरियाँ लेने तो हमें सीनरियाँ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होती हैं। तो आज हम उन्हीं जैसी खूबसूरत सीनरी को घर में ही एक आम गत्ते से तैयार कर लेंगे। बहुत खूबसूरत सी। आपने करना क्या है जी, एक स्केयर की मदद से इसको हमने लंबी लंबी लाइनें लगा लेनी है। आप देख रहे होंगे ये एक लाइनिंग वाला गत्ता है। ये हमने जो भी कॉटन होते हैं ना गत्ते उसके अंदर से ये इसको ऊपर से हटाएं तो ये उसके अंदर से ये लाइनिंग वाला
गत्ता निकलता है। आपने दूसरा सिंपल वाला गत्ता नहीं लेना, उसके अंदर से हमने लाइनिंग वाला गत्ता निकालना है, तभी हमारी जो सीनरी है वो खूबसूरत बनेगी। अब हमने इनको इसी तरह से यूं लाइनों में कट कर लेना है। जो हमने ऊपर से लाइनें लगाई है ना, उसी के ऊपर से हमने सीजर की मदद से हमने उसको काट लेना है। आपने सुनने से ज़्यादा देखने पे बहुत ज़्यादा गौर करना है, फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगी। अब हमने एक स्केयर की मदद से इसको चौरस चौरस डब्बियों की तरह हमने काट लेना है। हमारी डब्बियाँ बिल्कुल बराबर रहें। याद रहे, कोई भी डब्बी हमारी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से काटना है इसे। इससे छोटी बड़ी से क्या होगा जी, हमारी जो सीनरी है ना उसमें बस नीटनेस नहीं आएगी। जैसे जैसे मैं इसको कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं इसको काट रही हूँ, बिल्कुल आपने ऐसे ही तरीका अपनाना है। ये देखिए हमने कितने ज़्यादा इसको काट लिया है चौरस में। अब हमने एक सिंपल गत्ता लेना, बिल्कुल सादा, लाइनें उस पर ना हो, उसके ऊपर हमने इसको इस तरह से रखना है। आपने गौर से देखना है कि मैं इसको कैसे रख रही हूँ। इसको आपने किसी भी गोंद से इस तरह करके एक लाइनों का रुख ऊपर करना है, एक लाइनों का रुख इधर करना है, एक लाइनों का रुख फिर ऊपर करना है, एक लाइनों का रुख फिर आपने इधर करना है, तभी आपकी ये जो सीनरी है ना खूबसूरत बनेगी। आपने यही सेम तरीका फॉलो करना है। हमारी जो इस फूलों वाला गुलदस्ते की सीनरी है ना, उसमें सारी जो खूबसूरती है ना इसी में होगी। यही तो हमारी ट्रिक है, इसीलिए आपने काम इसी तरह बहुत साफ सुथरा और आराम से करना है। इस तरह से हम एक एक जो हमने चौरस में कटाई की थी ना, उसको एक एक को हम इस डब्बे के ऊपर, इस गत्ते के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको लगाया है। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉलो करना है। ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कोई इसको देख के कह भी नहीं सकता कि ये हमने एक गत्ते के ऊपर बनाया है। अब हमने ये जो इसकी चारों तरफ है ना, ये बिल्कुल भी हमें नीट नहीं लग रही। हमने क्या करना है जी, एक स्केयर की मदद से हमने एक शेप बना लेनी है लंबे रुख पे, यानी कि एक लंबी लंबी हम इसको इस तरीके से 4 पट्टियाँ तैयार करेंगे जो हम इसके चारों तरफ लगा लेंगे। इसको हमने बिल्कुल बराबर से काट लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से ये 4 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। हमने अब इस तरह से कोई भी शीट ले लेनी है। आप कोई भी शीट लगा सकते हैं, चाहे वो और कलर हो, चाहे और डिज़ाइनिंग वाली शीट हो। बस मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने कहा इसको मैं यही लगा लूँ इसके ऊपर। देखें अब आपने इस तरह से गोंद की मदद से ये चारों पट्टियाँ इसके इर्द गिर्द लगा लेनी है ताकि ये मेरा सही सा फ्रेम तैयार हो जाए। अब हमने इस तरह से इसको गोलाई में एक गत्ता कट कर लेना है। ये गत्ता पतला है इसीलिए हम इसको डबल कर लेंगे ताकि ये हमारा मोटाई में आ जाए। ये देखें इस तरह मैंने इसको डबल करके इसको चिपका लिया है। अब हमने एक उसी तरह का लाइनिंग वाला गत्ता लेना है जिसको हमने इस तरह से काट लेना है। हमने सिंपल नहीं लेना, लाइनिंग वाला लेंगे तभी वो ऊपर हमारा खूबसूरत लगेगा। इस तरह करके आपने गोल करते जाना है, गोंद लगाते जाना है। ये देखें इस तरह से हमारा ये एक गुलदस्ता रखने वाला स्टैंड बन चुका है। हमने दूसरी तरफ से हमने पूरा नहीं रखा, हमने इस तरह से शेप दिया है ताकि हमारा जो कोई भी फूल है ना वो इसके अंदर इजीली आ जाए। अब हम इसको क्या करेंगे जी, गोंद की मदद से हमने ये जो सीनरी तैयार की थी ना उसके बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से इसको चिपका देना है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप कोई भी पेंट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, अगर आप करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आपने कोई भी एक लेस का पीस ले लेना है, उस तरह से आपने गोंद लगाकर एक ऊपर की तरफ लगा देना है, एक नीचे की तरफ लगा लेना है ताकि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखें जी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर हमने फूल लगाकर ये गुलदस्ता बनाया, किसी को भी ये पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने किस गत्तों से तैयार किया है। कैसी लगी जी आपको हमारी ये वाली टिप्स? चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। हर तरफ जूतों का क्लेटर खत्म करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करूंगी। आपने करना क्या है जी, कोई भी इस तरह का आपने कॉटन का डब्बा ले लेना है। ये देखें इस तरह के अक्सर हमारे घरों में स्टोर में पड़े होते हैं या फिर हम उसको
बाहर उठा के दे देते हैं या उसको हम जला देते हैं। आपको पता ही नहीं है इनसे कितनी बेहतरीन चीज़ें बन के तैयार होती हैं। हमने ये देखें जी इस तरह करके इसको चौरस में काट लिया है किसी भी कटर के साथ। बिल्कुल हमारी सेम इसी तरह के 4 हमने काट लेने हैं एक ही जैसे। हम ऐसे बेकार गत्तों से ऐसा शूज़ रैक स्टैंड तैयार करेंगे कि हर कोई देख के हैरान रह जाएगा। ऐसा तरीका आपको अब तक YouTube में किसी ने भी नहीं बताया होगा। हमने जो गत्ते उस तरह काटे थे ना, उस पर हमने कोई भी इस तरह से शीट लगा लेनी है। ये देखिए शीट लगा के तो बिल्कुल भी ये पता ही नहीं चल रहा कि ये एक आम से गत्ते हैं। अब हमने करना क्या है जी, हमने कुछ बोतलें ले लेनी है, जो आम बोतल होती हैं पेप्सी वगैरह की, उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से आप छोटी फ्रूटी बोतल भी ले सकते हैं, आप कोई भी बोतल ले सकते हैं। आपने उस तरह से इसको कट कर लेना है। उसके पीछे आपने किसी भी गोंद के साथ इसके ऊपर चिपका लेना है। हमने इस तरह से इसको ऊपर चिपका लेना है चारों तरफ। आप यकीन करें इस ऑर्गेनाइज़र को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस फालतू बोतलें जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, बस कुछ ही बोतलों से ये बना हुआ शूज़ रैक, जिनमें आप नए और पुराने जूते आराम से रख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आपके मेन दरवाजे पे बिखरी हुई जूतों का रश भी ख़त्म हो जाए। आपने बारी बारी इस बोतल को इस तरह से चिपका लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी बोतलों का ये स्टैंड बना सकते हैं। मैंने ये स्टैंड बनाने में 12 बोतलें यूज़ की हैं। अब आपने इस तरह से जो दूसरी शीट तैयार की थी ना गत्ते की, वो भी इस तरह हम ऊपर रख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने इस तरह से ऊपर रखते जाना है। इसी तरह हम ऊपर फिर दूसरी बोतलें रखेंगे। आपने बस गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जब तक मैं इसको तैयार करती हूँ तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपकी तरफ टाइमली पहुँच जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीडियो में कुछ न कुछ नए आइडियाज़, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने ढेरों ढेर मुझे सपोर्ट करना है। अगर आप चाहें तो ये जो बोतल है ना, इसको आप कलर भी कर सकते हैं। मैं इनको कलर नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनों को कोई भी मुश्किल पेश आए। बस मैं हर काम इजी और आसान बताना चाहती हूँ, जो आपको बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। इन बेकार पड़ी हुई बोतलों से हमने कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वाला शूज़ रैक आपको बाजार में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इस तरह से हम इसको घर में ही इस तरह से हम बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से इनके ऊपर अपनी जो भी जूते पड़े थे उस तरह करके हमने इसमें सेट कर लिए हैं। हमारी जो भी बोतलों के बचे हुए ढक्कन थे, हमने उसको नीचे लगा दिया है। हमने उनको भी ज़ाया नहीं किया। हमने नीचे इसलिए लगाया है ताकि जो हमारा ये स्टैंड है हमारा नीचे से गीला और ख़राब ना हो। कितने अच्छे तरीके से हमारे जो जूते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए हैं और दरवाज़ों पे पड़े हुए भरे हुए जूतों का ग्लिटर भी खत्म हो चुका है। इतना खूबसूरत और सस्ता शूज़ रैक बनाने में एक लाइक तो बनता ही है। आप देख सकते हैं मैंने और भी बची कुची हुई बोतलों के साथ एक और ऑर्गेनाइजर बनाया है। इस तरह की कोई भी बोतलों से ये ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। इस ट्रिक को बना के हमने अपनी टाइम की बचत की भी की है और अपनी मनी सेविंग भी की है। आप जरूर बनाइएगा ये और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये बाहर पड़ा बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।